हेलो। आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर कौन, क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों जैसे कि इन प्रीवियस लेक्चर्स हमने कंप्लीट किया कि कौन क्या होता है और कैसे जनरेट होता है और कौन की इक्वेशन क्या होती है। तो आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं कौन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। लेकिन बच्चों क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको कौन के बारे में कुछ फर्दर जो मालूमात है, जो फर्दर इंफॉर्मेशन है वो भी देना चाहता हूँ, जो कि हमारे इन क्वेश्चंस में यूज होगा। जो आपको अभी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा वो सारी इंफॉर्मेशंस हमारे क्वेश्चंस जब हम करेंगे तब यहाँ पर हमें हेल्प करेंगी। और बच्चों वो जो पार्ट है उसको बोलते हैं कॉनिक सेक्शन। तो बच्चों उसके लिए मैं यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। ठीक है। तो जैसे कि बच्चों ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पर एक कौन हमने बनाया है। ठीक है, दिस इज अ कॉन। और बच्चों एक्चुअल में जो हमारा कॉन बनता है वो इसी तरीके से बनता है। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे बनता है। सिंपली आपने सबसे पहले ये समझना है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आता है तभी आप बच्चों क्वेश्चंस को कर सकते हो। कोई क्वेश्चन जो है वो हमारे पास, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो कॉनिक सेक्शन से ही रिलेटेड है। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों यहाँ पर अब हम बात करेंगे कॉनिक सेक्शन की कि व्हाट इज अ कॉनिक सेक्शन। ठीक है बच्चों, कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन। तो बच्चों कॉनिक का मतलब होता है वैसे तो कॉन, और सेक्शन का मतलब होता है बच्चों डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड। इसका मतलब क्या है कि कॉन को डिवाइड करना। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कॉन को किसी दूसरे सरफेस की हेल्प से, किसी दूसरे प्लेट की हेल्प से टू पार्ट्स में या फिर अपने जरूरत के मुताबिक कुछ पार्ट्स में इंटरसेक्ट करके डिवाइड कर। तो बच्चों मैं आपको डिटेल में यहाँ पर ये समझाता हूँ कि ये एक्चुअली होता क्या है। जो ये टॉपिक है कॉनिक सेक्शन, जो नेम है, और यहाँ पर जो ये पिक्चर बच्चों हमें गिवन है, ये कॉनिक सेक्शन की ही पिक्चर हमें गिवन है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम एक लेंगे लाइन। जैसे कि बच्चों हमारे पास एक यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है। ये बच्चों मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, दिस इज अ, इसको बच्चों कोई नाम दे देते हैं एल लाइन। ठीक है बच्चों, इसको हम नाम दे देते हैं दिस इज अ एल लाइन। ठीक है बच्चों, ये एक लाइन है एल। ठीक है। और बच्चों लाइन की ना, लाइन की पहचान क्या होती है कि लाइन के दोनों एंड्स पर ऐसे एरो लगे होते हैं, तो बच्चों ये लाइन होती है। ओके। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास इसी फॉर्म में रेज होती हैं, और इसी फॉर्म में बच्चों हमारे पास लाइन सेगमेंट होता है, वो चीज़ डिफरेंट है। तो वहां पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। आई होप कि आपको पता होगा। अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, अगर आगे हमारे टॉपिक में कुछ ऐसा कुछ आया लाइंस के बारे में तो आपको मैं जरूर बताऊंगा। तो अभी ये समझें कि अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसके बोथ एंड्स पर ये टू एरो लगे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि लाइंस को हम बोथ साइड, मतलब इस तरफ से भी और ये डाउनवर्ड जो हमारे पास है नीचे से भी, हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। ठीक है। तो देखो बच्चों, अब हमने क्या करना है, सिंपल हमने एक और लाइन लेनी है। और बच्चों ये जो लाइन हमारी है ये फिक्स्ड लाइन है। ठीक है बच्चों, ये जो लाइन है ये हमारी क्या है, फिक्स्ड। ये जो लाइन है बच्चों हमारी है फिक्स्ड लाइन। ठीक है। एक बच्चों हमने और लाइन लेनी है, और वो लाइन बच्चों यहाँ से हम पास करते हैं। तो एक बच्चों हम और लाइन लेते हैं, वो लाइन इस फिक्स्ड लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। इसको ही बच्चों हम एक नाम दे देते हैं, जैसे कि इस फर्स्ट लाइन को बच्चों हमने नाम दिया स्मॉल एल का। तो बच्चों इस लाइन को हम नाम देते हैं स्मॉल एम का। ठीक है। ये बच्चों जो हमारे पास ये वाली लाइन है ये रोटेटिंग लाइन है। ये बच्चों कौन सी लाइन है? ये रोटेटिंग लाइन। रोटेटिंग लाइन मतलब कि इसको हम रोटेट कर सकते हैं, रोटेटिंग लाइन। ठीक है। तो बच्चों देखो, आप इसको फील कर सकते हो 3D में कि कैसे हम रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि ये फिक्स्ड लाइन है। ओके। और इसको हमने यहाँ पर एक लाइन ऐसे अरेंज करी है, और ये जो बच्चों हमारे पास पॉइंट है ये है इंटरसेक्शन पॉइंट। मतलब ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ये उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। और इसको हम बच्चों वी से डिनोट करते हैं, मतलब कि वर्टेक्स। ये बच्चों हमारा क्या है, वर्टेक्स। ठीक है। ये बच्चों हमारा क्या है, वर्टेक्स, मतलब कि कोना। ठीक है, ये बच्चों हमारा कोना है।
ये जो बच्चों लाइन है ये वाली, ये रोटेटिंग लाइन है, तो मतलब ये ऐसे घूमेगी, मतलब चारों तरफ ये ऐसे घूमेगी। इसको बच्चों एक बार फील करो कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये जो लाइन है ये वाली, ये चारों तरफ ऐसे घूमेगी, तो घूम के पूरा चक्कर पूरा कर देगी। ठीक है बच्चों, मैं आपको फिर बताने जा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखो, मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ, कि ये जो लाइन है हमारे पास, कि ये जो लाइन है हमारे पास, ये जो लाइन है हमारे पास रोटेटिंग लाइन, ये चारों तरफ ऐसे घूमेगी, इसके पास काबिलियत है कि ऐसे घूम सके, मतलब ये जो लाइन है फिक्स्ड, इसके चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूम सके। ये जो लाइन हमारे पास एम है, इसके पास ये पावर है, क्योंकि ये रोटेटिंग लाइन है, और रोटेटिंग किसके अराउंड है बच्चों, इस ये जो फिक्स्ड लाइन है इसके अराउंड ये एम लाइन रोटेट करेगी। ठीक है बच्चों, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक बार और बताता हूँ लास्ट में। ये जो लाइन हमारे पास है, ये वाली लाइन बच्चों, इसके पास काबिलियत है कि ये चारों तरफ इस एल लाइन के रोटेट कर सके। जैसे कि हमारा जो फैन होता है, उसके जो लिम्स होते हैं, उनके जो मतलब जो पर होते हैं, वो हम अ, एक बीच में रोड होती है फैन के, जैसे कि बीच में यहाँ पर बच्चों एक रोड होती है फैन के, और उसके पर आसपास चारों तरफ घूमते हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि ये जो बीच में रोड है बच्चों, ये हमारी एक्चुअली क्या है, जो बीच में बच्चों हमारी रोड है, ये है हमारे पास एक्सिस, ये वाला एक्सिस है बच्चों। और ये जो हमारे पास एम लाइन है, ये है उसके कहते हैं अपने एंड पॉइंट्स ऑफ द लिम्स, जो उसके लिम्स है, ठीक है, वो उसके एंड पॉइंट्स। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब बच्चों देखो, इसके बाद इतना करने के बाद हमने क्या किया कि ये लाइन जैसे ये रोटेट करेगी, जो जो लाइन है अगर ये रोटेट करेगी, तो एक वक्त पर ये यहाँ पर भी आएगी, मतलब कि एक वक्त पर ये यहाँ पर भी पहुंच जाएगी, एक वक्त पर ये यहाँ पर भी पहुंच जाएगी। पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, पहुंचेगी। ठीक है, तो इसको ही बच्चों मैं यहाँ पर जनरेट कर लेता हूँ। और कैसे, देखो बच्चों, हम जनरेट करना इसको चाहते हैं। देखो, एक वक्त पर ये यहाँ पर ही पहुंचेगी, तो बच्चों यहाँ पर मैं एक लाइन और ड्रॉ कर लेता हूँ। और ये जो लाइन बच्चों हमारे पास, मैं इसको एक डिफरेंट कलर से, या फिर चलो ब्लू कलर से इसको मैं डिनोट कर लेता हूँ, कि ये लाइन कुछ टाइम बाद यहाँ पहुंच जाएगी, कुछ टाइम बाद बच्चों ये लाइन यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा सही नहीं बन रहा, मैं दोबारा इसको बनाता हूँ। वेट, मैं इसको यहीं स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो कुछ टाइम बाद ये लाइन बच्चों दोबारा यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है, यहाँ पहुंच जाएगी ये लाइन। ठीक है, ओके, कुछ टाइम बाद ये वाला बच्चों पूरा घूम के एम लाइन यहाँ पहुंच जाएगी। ये एम लाइन बच्चों अब यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या कर रही है, एक पूरा सर्कल पूरा कर रही है। ये एक्चुअली में देखो, आपको दिखाता हूँ, ये पूरा क्या कर रही है, सर्कल ऐसे पूरा कर रही है, ये चारों तरफ घूमेगी इस एल लाइन। और बच्चों जब चारों तरफ घूमेगी, और इसको हम मीट करेंगे, जब इसको बच्चों हम मीट करेंगे, मतलब कि इसको जब हमने मीट किया, इस लाइन को ऐसे मीट किया, ऐसे, ठीक है, मीट किया इसके साथ। और बच्चों नीचे भी हमने इसको ऐसे मीट किया, और बच्चों यहाँ पर भी हमने ऐसे इसको मीट किया, तो देखो बच्चों हमें क्या मिलता है, कौन मिलता है हमें बच्चों, क्या मिल गया, हमें कौन मिल गई, मतलब एक ऊपर कौन है, ये बच्चों हमारा पॉइंट है, एक कौन बच्चों ऊपर वाला हो गया, और एक कौन बच्चों हमारा नीचे वाला हो गया। ठीक है बच्चों, हमें क्या मिल गया, हमें कौन मिल गया, कौन, ठीक है, दो कौन। ठीक है, और ये जो बच्चों कौन है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपर नेपे। क्या बोलते हैं बच्चों, अपर, NAPPE, नेपे। और ये बच्चों जो हमारा नीचे वाला कौन है, ये पॉइंट वी के जो वर्टेक्स से जो कौन है, इसके जो नीचे वाला बच्चों कौन बना है, इसको हम बोलते हैं लोअर नेप। क्या बच्चों बोलते हैं, लोअर नेप। ठीक है, और जो बच्चों ये जो लाइन फिक्स्ड है, ये जो बच्चों लाइन फिक्स्ड है, इसको हम क्या बोलेंगे, जो बच्चों लाइन हमारी फिक्स्ड है, इसको हम बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, एक्सिस ऑफ द को। और बच्चों जो ये रोटेटिंग लाइन है, इसको हम बोलते हैं जनरेटर। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, जनरेटर। तो बच्चों इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, ये जो हमारे पास रोटेटिंग लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, जनरेटर। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, जनरेटर, क्योंकि ये जनरेट कर रही है। ठीक है, जनरेटर, TOR, जनरेटर। ठीक है, ये बच्चों हमारा क्या है, जनरेटर। आई एम सॉरी, जनरेटर। ठीक है, ये बच्चों हमारा क्या है, जनरेटर। ये क्योंकि इस लाइन से ही कौन जनरेट हो रहा है, ये चारों तरफ घूमेगी इस एल लाइन की, तो ये कौन जनरेट होगा, ये जनरेटर बोलते हैं। ये बच्चों हमारा वर्टेक्स होता है कोना। ठीक है, और ये जो बच्चों कर्व बनती है इसके आसपास, इसको हम क्या बोलते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था, इसको ही बोलते हैं गाइडिंग कर्व। ठीक है बच्चों, गाइडिंग, ये बच्चों हमें गाइड करता है। ठीक है, गाइडिंग कर्व। ठीक, कौन कैसा है उसकी मतलब एक्सिस से दूरी कितनी है, मतलब रेडियस को बोलते हैं। अगर हम ये डिस्टेंस नापे, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बच्चों ये रेडियस ऑफ दी कौन होगा। ठीक है, तो ये बच्चों जो हमारे पास गाइडिंग कर्व है, ये हमें गाइड करते हैं इसके बारे में। ठीक है,
तो आई होप कि बच्चों आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों जब हम कोण की बात करते हैं ना, तो ये जो कोण है हमारा एक्चुअल में इस तरह बनता है। और जब हम कोण की बात करते हैं तो हमारे माइंड में बात कौन सी आती है कि हमारे पास जैसे कोई कैप होती है, जो बर्थडे कैप हमारे पास होती है, तो इस टाइप की हमारे पास बर्थडे कैप होती है। या फिर हमारे पास जो आइसक्रीम होती है बच्चों, आइसक्रीम जो बच्चों हमारे पास होती है, उसका जो मतलब बिलो वाला पोर्शन होता है वो भी क्या होता है, कोन का एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है, ये आइसक्रीम का जो पार्ट होता है ये भी कोन का एग्जाम्पल, इसको बच्चों वर्टेक्स बोलते हैं, इस कोने को। ठीक है, आई होप कि बच्चों आपको इतना समझ आ गया होगा। अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं कि एक हम प्लेन ले रहे हैं, प्लेन। ठीक है, मतलब कोई प्लेन शीट। प्लेन मतलब बच्चों अगर मैं प्लेन बोल रहा हूँ ना, तो उसका मतलब कोई भी हमारी कोई शीट हो गई। ठीक है, इसको बच्चों मैं रब कर देता हूँ। अब बच्चों यहाँ पर हम प्लेन ले रहे हैं और प्लेन से हम क्या करेंगे, इसको इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, किसको इंटरसेक्ट करेंगे बच्चों, इस कोन को। इस कोन को जो हमारे पास बना है इसको इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये बच्चों यहाँ पर क्या है, अपर नैपे, दिस इज अ अपर नैपे एंड दिस इज अ लोअर नैपे, लोअर नैपे। ठीक है, और ये बच्चों हमारा जो पॉइंट है ये कौन सा है, वी, वर्टेक्स। ठीक है, ये बच्चों हमारी एक्सिस है। ठीक है, ये बच्चों हमारी क्या है, एक्सिस। ठीक है, और ये बच्चों जो हमारा ये वाला जो ये वाली लाइन है इसको हम कह सकते हैं जनरेटर। ठीक है, और ये वैसे गाइड, ये हमारी है गाइडिंग कर्व। ठीक है, जी सी, ये गाइडिंग कर्व। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर एक प्लेन लिया हमने, ये बच्चों हमारा क्या है, एक प्लेन। ठीक है, अब जैसे कि बच्चों यहाँ पर ये जो हमारे पास है कि जो ये कौन है इसका एक एक्सिस है, वैसे ही बच्चों प्लेन जो हमारा होगा, प्लेन, इसका ही बच्चों सेंटर में यहाँ पर एक्सिस होगा। सेंटर में बच्चों यहाँ पर एक एक्सिस होगा इस प्लेन का। क्या होगा बच्चों, एक्सिस होगा, एक्सिस, एक्सिस। ठीक है, इसको मैं अगर सही तरह आपको दिखाऊं कि इसका मतलब क्या है, सेंटर में इसका एक्सिस होगा, कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर दिखाता हूं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, एक सेंटर में ना बच्चों यहाँ पर इसका एक एक्सिस होगा। क्या होगा बच्चों, एक्सिस होगा। सेंटर में इसका एक यहाँ पर एक्सिस होगा। ठीक है, एक्सिस, जैसे कि इस कोन का एक्सिस है वैसे हर चीज का एक्सिस होता है। क्योंकि अगर इस प्लेन को हम घुमाएं, मतलब ये जो प्लेन है, अगर बच्चों हमने एक प्लेन यहाँ पर बनाया, अगर बच्चों देखो यहाँ पे एक लाइन हमने ड्रॉ करी, ये बच्चों ने एक लाइन ड्रॉ करी। ओके, और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने इसके आसपास एक प्लेन बना दिया। तो देखो बच्चों प्लेन हमारा किस टाइप का बनेगा, इट्स लाइक दैट दिस, एंड इट्स लाइक दैट दिस। ठीक है, और यहाँ से इसको मैंने मीट कर दिया। ओके, और यहाँ से इसको मैंने मीट कर दिया, तो बच्चों देखो ये हमारा प्लेन बन गया। मतलब कि जो प्लेन है इस लाइन के आसपास रोटेट कर सकता है, मतलब इसको चारों तरफ ऐसे घूम सकता है इस ये लाइन के आसपास। जो ये प्लेन है इस लाइन के आसपास चारों तरफ रोटेट कर सकते हैं, तो इसका ये एक्सिस हो गया। वैसे ही बच्चों ये इसका एक्सिस है जो ये ग्रीन कलर है। और वैसे ही बच्चों हमारे पास जो ये वाला पोर्शन है, आपको दिखाता हूँ मैं, इसका भी बच्चों ये एक्सिस है। इसका भी बच्चों ये क्या है, एक्सिस है किसका, देखो ये रहा इसका बच्चों एक्सिस। ओके, देखो बच्चों ये रहा जो ब्लू है बच्चों, ये हमारा कौन का एक्सिस है, और ये जो ग्रीन है ये हमारा एक्सिस किसका है बच्चों, इस प्लेन का। ये प्लेन कोई शीट होगी, चादर होगी, आप कह लो कोई शीट हो गई, और शीट हो गई। तो हमने क्या किया कि इसको इंटरसेक्ट किया, मतलब कि इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना चाहा। हमने क्या किया, सीधा हम एक प्लेन लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे। ठीक है, ऐसे शीट को डालेंगे ताकि ये कट जाए। तो अंदर से जब बच्चों हम देखेंगे ना, तो एक सर्कल बनता है। देखो यहाँ पर बच्चों क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। ठीक है, और बच्चों इस सर्कल कब बनेगा, जब हमारे पास इस प्लेन का जो एक्सिस है, जो ग्रीन पार्ट है, और ये जब हमारे पास जो कौन का एक्सिस है, इनके बीच में जो बच्चों एंगल होगा, मतलब कि यहाँ पर जो एंगल होगा, मैं बच्चों यहाँ पर एंगल ड्रॉ कर देता हूँ कि यहाँ पर जो बच्चों एंगल बन रहा है ना, ये वाला जो एंगल है, देखो ये वाला जो बच्चों एंगल बन रहा है, ये बच्चों एंगल हमारा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे, 90 डिग्री। और इसको बच्चों हम डिनोट करते हैं बीटा से। इसको बच्चों डिनोट करते हैं बीटा से, कि अगर बीटा हमारा 90 डिग्री हो तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि ये जो बच्चों एंगल होता है ना, ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला, तो ये तो चारों एंगल इक्वल है। तो इसमें से अगर हम एक एंगल की बात करें, जैसे कि हम इसकी बात करते हैं, इसको बच्चों हम बोलते हैं अल्फा। और बच्चों जैसे कि यहाँ पर जो एंगल बना है, ये वाला जो एंगल बना है, ये जो एक्सिस है किसका, कौन का, और ये एक्सिस है प्लेन का, इसके बीच में जो एंगल्स को हम बोलते हैं बीटा। अगर बीटा बच्चों हमारा राइट एंगल हो, 90 डिग्री हो, तो उस केस में, ठीक है, हमारा जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा कौन के अंदर, वो बच्चों क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। ठीक है, मतलब कि इस प्लेन ने इंटरसेक्ट किया
जैसे कॉनिक सेक्शन है, कौन को इंटरसेक्ट करना, कौन को काटना, कौन को इंटरसेक्ट किया, और उस प्लेन का जो एक्सिस है और इस कौन का जो एक्सिस है उसके बीच में राइट एंगल बन रहा है इंटरसेक्ट करने के समय, इंटरसेक्ट करने के वक्त। तो अगर राइट एंगल बनेगा तो बच्चों हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा कौन के अंदर, वो बच्चों क्या होगा, वो होगा सर्कल। मतलब कि हमें एक सर्कल मिलेगा बच्चों में, क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। तो बच्चों आई होप कि आप समझ गए होंगे यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि अगर प्लेन ने, इफ प्लेन इंटरसेक्ट द कॉन at the right angle 90 degree, then the structures are formed in which the cone या between या in which आप कह सकते हो in which the cone is called a circle। ठीक है, यहाँ पर बच्चों मैंडेटरी कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो राइट एंगल बनना चाहिए, इंटरसेक्ट किया है लेकिन राइट एंगल के साथ, मतलब दोनों के एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब बच्चों हम सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं कि वो क्या है। तो यहाँ पर बच्चों आपको मैंने फिर बता दिया कि बीटा हमारा 90 डिग्री है। अल्फा बच्चों ये वाला एंगल होता है, ये इसको बोलते हैं अल्फा, लेकिन यहाँ पर अल्फा का कोई रोल नहीं है। ठीक है, क्योंकि अल्फा को यहाँ पर हमने कोई, ये देखो ये एंगल अल्फा हमारा होता है, तो यहाँ पर अल्फा का कोई रोल नहीं है, बस यहाँ बीटा का रोल है कि बीटा 90 डिग्री हमारा होना चाहिए। आगे बच्चों स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस किस ढंग से हम इसको इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें बच्चों, देखो बच्चों यहाँ पर हमने उसी प्लेन की हेल्प से, ऐसा एक प्लेन है और उसकी ही हेल्प से, आपको थोड़ा सा कर देता हूँ, देखो मैंने इसको बच्चों इंटरसेक्ट किया, इसको बच्चों मैंने क्या किया, इंटरसेक्ट किया उसी प्लेन की हेल्प से। तो बच्चों अब मैं आपको ज्यादा, मैंने जितनी भी बच्चों इसकी बेसिक चीजें थी आपको बता दी हैं। तो इसमें क्या बच्चों, इस केस में अगर मैं इसको ऐसे इंटरसेक्ट करता हूँ, देखो ये जो हमारे इंटरसेक्ट किया हुआ है, इस केस में देखो बच्चों हमारे पास जो एंगल बीटा बनेगा, आपको मैं इसका जो इंटीरियर पोर्शन है वो भी दिखाता हूँ कि कैसा बनेगा। ठीक है बच्चों, ऐसे इंटरसेक्ट कर दिया हमने, थोड़ा सा टिल्ट है, थोड़ा सा टिल्ट है, लेकिन बीटा है वो अल्फा से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री नहीं है। मतलब बीटा जो है पिछले केस में क्या था, 90 डिग्री। बीटा बच्चों क्या था पिछले केस में, 90 डिग्री। लेकिन बच्चों इस केस में क्या है, इस केस में जो बीटा है वो 90 डिग्री नहीं है, लेकिन अल्फा से ग्रेटर है, लेकिन अल्फा से ग्रेटर है। और उस केस में बच्चों क्या था, पिछले केस में भी बीटा अल्फा से ग्रेटर ही था। पिछला केस बच्चों आप देख सकते हो, पिछला केस आप देख सकते हो कि ये बच्चों अल्फा है और ये बच्चों बीटा है, ये बच्चों यहाँ पर बीटा है। बीटा बच्चों हमारा कुछ ऐसा बन रहा है। तो देखो अल्फा हमारा कोई एक्यूट एंगल है, मतलब 0 से 90 के बिटवीन कोई एंगल हो सकता है, 30 हो सकता है, 35 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ही बच्चों जो बीटा है वो ग्रेटर देन अल्फा है, लेकिन बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। अगर बच्चों ये हमारी कंडीशन बनती है एंगल की, तो ये हमारा कौन सा होगा, जो अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगा इंटीरियर में कौन के, क्या बनेगा हमारे पास, वो हमारे पास बनेगा सर्कल। अगर बच्चों बीटा, अब जो सेकंड केस हमारा है कि बीटा, चलो यहां पर भी बीटा जो है, बीटा जो है वो अल्फा से बड़ा है लेकिन नॉट इक्वल टू, मतलब लेस देन है, 90 डिग्री से छोटा है। तो बच्चों इसको मैं अब इसका ऑपरेशन आपको मैं इसका जो ऑपरेशन दिखाता हूँ करके, इसका जो इंटीरियर पार्ट है वो क्या कहना चाह रहा है। देखो बच्चों, ये बच्चों हमारे पास अब इसकी रियल स्ट्रक्चर है इंटीरियर की, आप इसको देखें कि ये हमें क्या कहना चाह रहा है। देखो बच्चों हमने ऐसे इसको इंटरसेक्ट किया, उन्होंने जो ऐसे इंटरसेक्ट किया, जो बच्चों ये बीटा है, जो ये बीटा बच्चों यहाँ बन रहा है, देखो यहाँ, और यहाँ बच्चों बन रहा है अल्फा। तो बच्चों जो बीटा है वो अल्फा से क्या है, ग्रेटर है, बट लेस देन 90 डिग्री है, मतलब बीटा 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा। इस केस में जो बच्चों ये स्ट्रक्चर बना ना, ये वाला ये सर्कल नहीं होगा, ये बच्चों होगा इलिप्स। ये बच्चों क्या होगा, इलिप्स। जैसे अंडा नहीं होता बच्चों हमारा, इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि हमारी जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड घूमते हैं, वो इस सर्कुलेशन में घूमते हैं, इस फॉर्म में घूमते हैं, इलिप्स बोलते हैं। जैसे कि हमारा एग होता है, एग बच्चों हमारा गोल नहीं होता, एग हमारा कुछ इस टाइप का थोड़ा सा चपटा सा होता है, ठीक है, फ्लैट होता है, उसको क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि इलिप्स क्या होता है, कि हमारे पास जैसे एक्सिस होती थी तो ऐसी स्ट्रक्चर बनती थी, एक इलिप्स ये होता है, ठीक है, और बच्चों एक इलिप्स हमारा ये होता है। तो ये सर्कल नहीं होता, ये क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे चपटा सा होता है स्ट्रक्चर, तो बच्चों इलिप्स बनेगा। ओके, देखो बच्चों इसकी इंटरसेक्शन हो गई, इसमें क्या है कि बीटा ग्रेटर देन अल्फा है, लेस देन 90 डिग्री है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट केस है ये देखें, नेक्स्ट केस में बच्चों हमारे पास, नेक्स्ट केस में बच्चों हमारे पास देखो, अब बच्चों यहाँ पर हमने थोड़ा और टिल्ट कर दिया। अब इसको प्रीवियस वाला देखिए, जो प्रीवियस था वो कुछ इस टाइप का था, मतलब हमने बच्चों इसको इस इस टाइप में रखा था कि हमने इसको यहां से किया था, और कुछ इस ढंग से था, ये टिल्ट तो था लेकिन ज्यादा नहीं था, कुछ इस ढंग से था ये जो हमारे पास
जो ये मतलब प्लेन है, ये जो प्लेन है ये इस ढंग से था, ठीक है। लेकिन अब ये थोड़ा और टिल्ट कर दिया हमने, इसका जो कहते हैं ये स्लोप है ये ज्यादा है, देखें ये इसका जो झुकाव ज्यादा है, काफी ज्यादा इसका स्लोप है। तो इस केस में तो जो हमारे पास देखो क्या बनता है कि अगर इस केस में हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या बनता है, इसको मैं आगे करता हूँ बच्चों, जो इसकी इंटीरियर जो इसकी पिक्चर है, जो 3D वाली पिक्चर है वो देखते हैं। इस केस में बच्चों देखो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, इस केस में बच्चों हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। और इस केस में देखो अगर हमारे पास बीटा और अल्फा, ठीक है बच्चों, बीटा और अल्फा दोनों एंगल एंगल इक्वल हो जाए, बीटा इक्वल टू एंगल अल्फा हो जाए, ठीक है, मतलब दोनों एंगल इक्वल हैं, तो उस केस में जो स्ट्रक्चर बनेगा जो बच्चों हमारे अंदर यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है वो क्या है, हमारा इलिप्स है, आई एम सॉरी वो हमारा पैराबोला है, वो क्या बच्चों हमारा पैराबोला है। और यहाँ पर देखो एक बात है, मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने एक नेपे को इंटरसेक्ट किया है। देखो फर्स्ट जो बच्चों हमारा केस था, फर्स्ट जो बच्चों हमारा केस था यहाँ पर भी सिर्फ ये ऊपर वाला नेपे इंटरसेक्ट किया था, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमने क्या किया था, सिर्फ ऊपर वाला जो नेपे है ये वाला नेपे ये इंटरसेक्ट किया था, नीचे वाला जो नहीं किया था, एक टाइम पे एक किया था, नीचे वाला भी कर सकते हैं अलग से लेकिन एक टाइम पे एक होगा। नेक्स्ट केस में बच्चों हमारे पास क्या था कि, हाँ ये देखो नेक्स्ट केस में बच्चों हमने क्या किया था कि सिर्फ एक नैपे, नीचे वाले को बच्चों हमने टच नहीं किया, एक टाइम पे एक नैपे, अगर हम नीचे वाले करेंगे तो ऊपर वाले छोड़ देंगे, एक टाइम पे एक नैपे को हमने इंटरसेक्ट किया था, ये नैपे होता है ना ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों। अब बच्चों थर्ड केस में देखो, थर्ड केस में भी हमने सिर्फ एक टाइम पे एक नैपे को इंटरसेक्ट किया है, हमने एक टाइम पे सिर्फ अपर नैपे या फिर हम लोअर नैपे को भी कर सकते थे, एक टाइम पे एक नैपे को इंटरसेक्ट किया, तो बच्चों हमारा थर्ड केस बन गया, ठीक है बच्चों ये हमारा। अब बच्चों थर्ड केस की बात कर रहे थे कि थर्ड केस में देखो हमारे पास क्या था कि अगर एंगल बीटा एंगल अल्फा के इक्वल हो जाए तो उस केस में जो हमारा स्ट्रक्चर बच्चों बनता है, तो बच्चों वो स्ट्रक्चर क्या बनता है हमारा, वो स्ट्रक्चर बनता है पैराबोला। तो बच्चों पैराबोला आपने जैसे पढ़ा होगा कि ये हमारा स्ट्रक्चर होता है पैराबोला का, कि जैसे ये हो गया, ये एक पैराबोला ये होता है, एक बच्चों ऐसा पैराबोला होता है, एक ये होता है अपर वाला होता है, एक लोअर वाला होता है, सब अलग अलग होते हैं, मैंने एक साथ बना दिए। तो यहाँ पर जो बच्चों स्ट्रक्चर बनेगा वो पैराबोला बनेगा, ऐसा होता है पैराबोला बच्चों। इसके अलावा पैराबोला कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपर पैराबोला, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर इसको टैग कर लूँ, ये बच्चों हमारा अपर पैराबोला है, ये है राइट हैंड पैराबोला, यहाँ पर ये वाला जो पैराबोला ये लेफ्ट हैंड है, और बच्चों ये लोअर पैराबोला बिलो पैराबोला, ठीक है। तो बच्चों ये शेप बनता है पैराबोला। तो अगर एंगल बीटा एंगल अल्फा के इक्वल हो जाए, मतलब जो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है, प्लेन का एक्सिस का जो एंगल है वो कौन के एक्सिस के साथ, ये बच्चों कौन का एक्सिस है, कौन एक्सिस, और बच्चों ये वाला जो ब्लैक पोर्शन है ये है हमारे पास प्लेन का एक्सिस, क्या है बच्चों, प्लेन का एक्सिस। तो बच्चों अगर ऐसा बन जाए, एंगल बीटा एंगल अल्फा के इक्वल हो जाए, तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा अंदर, किसके अंदर, कौन के अंदर, वो क्या बनेगा, पैराबोल, ठीक है। तो बच्चों देखो आपने देखना कि इसको हम डिफरेंट डिफरेंट ढंग से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये तीनों केस जो तीन अभी बच्चों हमने केस पढ़े हैं, फर्स्ट पढ़ा सर्कल, फिर इलिप्स पढ़ा है, फिर बच्चों हमने पैराबोला पढ़ा है, इन तीनों केसेस में बच्चों हमने सिर्फ एक टाइम पे एक नैपे को हमने इंटरसेक्ट किया, मतलब अपर वाले को किया, आप चाहो तो लोअर वाले को भी कर सकते हो, फिर अपर वाले को आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट केस में देखो बच्चों हमने एक टाइम पे दोनों नैपे को, दोनों बच्चों नैपे को हमने इंटरसेक्ट किया, दोनों को किया बच्चों, देखो एक टाइम पे हमने दोनों नैपे को, मतलब ये बच्चों हमारा, ये देखें, ओके, हाँ, तो देखो बच्चों ये हमारा क्या है, ये प्लेन है, और ये प्लेन ने बच्चों एक टाइम पे दोनों नैपे को इंटरसेक्ट किया है, दोनों नैपे को बच्चों इंटरसेक्ट किया है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ कुछ ऐसा बनेगा, नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलते हैं हाइपरबोला, ठीक है। आई होप कि आपको पता होगा क्या होता है हाइपरबोला, अगर आपने क्लास 11th 12th में इसके बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता जरूर होगा क्या क्या होता है हाइपरबोला। तो आपको फिर भी मैं बता देता हूँ कि क्या होता है हाइपरबोला। तो अगर हमारे पास स्ट्रक्चर है तो बच्चों जो हाइपरबोला होता है वो कुछ एक ऐसा बनता है, एक हाइपरबोला ऐसा बनता है बच्चों। अभी एक टाइम पे दोनों बनते हैं ना, एक टाइम पे दोनों बनते हैं और ऐसा बनता है, ठीक है। हाइपरबोला पैराबोला में जो फर्क है, तो बच्चों ये हमारा होता है हाइपर, देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, एक हाइपरबोला हमारा ये बना है, ठीक है, एक पार्ट उसका हाफ पार्ट और एक, ये दोनों मिला के बच्चों एक बनाते हैं हाइपरबोला, ठीक है, एक बनाते हैं। ये है अलोंग एक्स एक्सिस और बच्चों अलोंग वाई एक्सिस। जो पैराबोला होता है वो बच्चों चार होते हैं, एक इस तरह बनता है, मतलब कि सेंटर से बन सकता है, एक इस तरफ बनता है, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक टाइम पे, मतलब ये चार डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर ये एक पैराबोल, एक एक हाइपरबोला है, और यहाँ पर ये सेकंड हाइपरबोला, ठीक है।
तो आई होप कि बच्चों आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या है कि एंगल जो बीटा है, देखो बच्चों यहाँ पर एंगल जो बीटा है वो लेस देन अल्फा है लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एंगल बीटा है वो अल्फा छोटा, मतलब ये जो एंगल है अल्फा ये ग्रेटर है, ये ग्रेटेस्ट है, ग्रेटर कह सकते हैं उसको, ये ग्रेटर है किससे, इस बीटा से। लेकिन ये एंगल बीटा जीरो नहीं होता, जीरो के इक्वल हो सकता है, ठीक है, उससे लेस नहीं हो सकता मैं, ठीक है, जीरो के इक्वल हो सकता है, उससे ग्रेटर हो सकता है, ठीक है, 0.1 कह सकते हैं, 0.2 कह सकते हैं, लेकिन जीरो से लेस नहीं हो सकता। तो बच्चों ये हमारा होता है केस हाइपरबोला का, कि हमारे पास जब हाइपरबोला बने तब ये केस बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमने डिफरेंट डिफरेंट केस पढ़े हैं कि अगर सर्कल बन रहा है बच्चों हमारे पास, तो सिंपल सी बात, सर्कल में क्या था कि बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। अगर बच्चों हमारे पास बन रहा है इलिप्स, ठीक है, तो बच्चों अगर इलिप्स बन रहा है तो अल्फा इक्वल टू बीटा है, ठीक है। अगर बच्चों हमारे पास बन रहा है पैराबोला, अगर बच्चों हमारे पास बन रहा है पैराबोला, तो बच्चों हमारा जो बीटा है वो ग्रेटर देन अल्फा होगा बट लेस देन 90 डिग्री होगा। बच्चों क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। और बच्चों जब हमारा यहाँ पर जो बीटा है वो लेस देन, ठीक है बच्चों, ये हाइपरबोला, 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 तो बीटा है वो अल्फा से लेस देन होगा पर ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा, तो इस केस में बच्चों हमारे पास क्या बनेगा, हाइपरबोला। एक केस बच्चों और है हाइपरबोला का, वो भी देख लेते हैं। तो ये देखो बच्चों एक केस और है हाइपरबोला का, कि यहाँ तो देखो हमने पीछे वाले केस में क्या किया था, थोड़ा टिल्ट किया था, हमने इसको थोड़ा टिल्ट किया, मतलब थोड़ा सा ये टेढ़ा था, देखो ऐसे ये था, इसकी देखो शेप देखो कि इस फॉर्म में है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा सा है ये, ठीक है। लेकिन अगर नेक्स्ट केस में बचाओ तो बच्चों हम सीधा सीधा भी काट सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा हाइपरबोला बन जाता है। देखो बच्चों ये जो हमारा केस बना है ना, ये हमारा हाइपरबोला केस है, ये बच्चों हमारा, हम ऐसे भी इसको इंटरसेक्ट कर सकते हैं सीधा करके। तो इसमें बच्चों हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास बीटा और अल्फा का कोई रिलेशन नहीं बनता एंगल का, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं बनता, कि इस टाइप की ये भी हाइपरबोला बन रहा है, क्योंकि शेप देखो बच्चों हमारे पास यहाँ पर हाइपरबोला की ही है, शेप बच्चों हमारे पास जो बन रही है वो हाइपरबोला की है। देखो यहाँ पर ये बन रहा है हाइपरबोला, दिस इज हाइपरबोला एंड दिस इज हाइपरबोला, बीच में बच्चों क्या है, यहाँ पर वर्टेक्स होता है, यहाँ बच्चों वर्टेक्स होगा। यहाँ बच्चों इसलिए यहाँ पर ये ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर देखो ये हमारे पास प्लेन का एक्सिस है, दिस इज एक्सिस ऑफ प्लेन, और बच्चों ये हमारे पास कौन का एक्सिस है, ये बच्चों पीछे है उसके, पर दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, हाइपरबोला बन रहा है। और तीन जो पीछे हमने बच्चों केस पढ़े बस उसमें तीनों में बच्चों हमारे पास क्या है, चारों में इंटरसेक्शन है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो केस है फिफ्थ जो ये केस बना इसमें इंटरसेक्शन नहीं होती, तो यहाँ पर एंगल्स का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों आपको सारे ये हमारे जो केसेस से समझ आ गए होंगे, कैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं, कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो ये तीन हमने केस बता दिए थे, पैराबोला, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स और सर्कल के। तो आई होप बच्चों आपको समझ आ गए होंगे। अब बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं इसके जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर बात करते हैं, कि क्वेश्चंस हमने कैसे करने हैं, इससे जो रिलेटेड जो हमारे जितने भी क्वेश्चंस है वो हमने कैसे करने, ओके। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, सिंपल सी बस बात इतनी थी कि हमने ये देखना था कि किस किस केस में हमारा बन रहा है हाइपरबोला और किस किस केस में हमारा बन रहा है पैराबोला। इट्स लाइक दैट, ये हमारा हाइपरबोला है और इसमें कोई यहाँ पर इंटरसेक्शन नहीं है, एक्सिस ऑफ द प्लेन एंड एक्सिस ऑफ द कॉन एज वेल एज। अगर हम बात करें जितने भी, आप पीछे एक बार इसको रिवाइंड कर सकते हो, कि यहाँ पर बस आपने एंगल को एक बार इसको ध्यान में रखना है, कि एंगल हमारा कितना बन रहा है, कि अगर एंगल हमारा लेस देन अल्फा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो इज अ केस ऑफ द हाइपरबोला। और भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं, आपको ध्यान रखना, तभी आपको जितने भी क्वेश्चंस आगे हम वो कर सकते हैं इसकी बदौलत। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए जितने भी, ओके। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं आगे क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस करेंगे, फिर अपनी जो बातें हैं हम वहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस है वो हम करेंगे, मे बी हम इसी लेक्चर में कर लें या फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन वन, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द कॉन whose vertex is the origin and which intersect the ellipse, this ellipse। तो बच्चों ये इलिप्स की इक्वेशन है और ये प्लेन की इक्वेशन है, ओके, इलिप्स और प्लेन। अब यहाँ पर दो एक्चुअली हमें चीजें दी हुई हैं, एक तो इलिप्स है और एक प्लेन है, मतलब कि एक प्लेन जो है वो इस कॉन को इंटरसेक्ट करेगा, तो उसमें बीच में बच्चों क्या बन रहा है, इलिप्स बन रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन इस टाइप से दिया, मतलब दिया है ताकि हम कंफ्यूज हो जाए, लेकिन हमें समझना है कि हमारे पास अगर कौन होगा, कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक कौन होगा, और वो बच्चों कौन क्या बनता है, कौन इस टाइप से बनता है, दिस इज अ कौन, ओके, अपर नैपे लोअर नैपे। तो यहाँ पर अगर एक प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, जैसे कि ये तो सर्कुलर केस बन गया, अगर थोड़ा टिल्ट कर दें हम इसको प्लेन को, तो यहाँ पर हमारे पास इलिप्स बन सकता है,
तो ये जो प्लेन है ये कौन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमारा क्या बन रहा है, प्लेन बन रहा है। और ये बच्चों प्लेन की इक्वेशन हो सकती है, और हमारे पास अंदर सर्कल बन सकता है, एलिप्स बन सकता है, हाइपरबोला एंड अदर जो हमारे जितने भी केसेस हैं वो बन सकते हैं। तो उससे हमने फिर इक्वेशन फाइंड करनी है किसकी, कौन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, वो बच्चों हम करते हैं आगे। तो उससे पहले आप इतना नोट कर ले, थैंक यू।